हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। गेट 2026 का रिजल्ट आया और इस रिजल्ट के साथ बहुत सारी कंट्रोवर्सी निकल के आ गई कि टॉपर्स गायब है। जिन लोगों की ऑल इंडिया रैंक 1, 2, 3 आई है वो बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कि अपने रिजल्ट को दिखा रहे हैं, और कुछ लोगों ने दिखाया उसके बाद उनके ऊपर सवाल उठना शुरू हो गए कि यार इनकी इतनी अच्छी रैंक कैसे आ सकती है। मैंने कुछ YouTube वीडियोस के माध्यम से इसके बारे में इंफॉर्मेशन देखी है। सुन, हमारे पास कोई इसका फुल प्रूफ तो नहीं है, पर जो भी बातें सामने निकल के आ रही है उस बेसिस पे मैं बात कर रहा हूं। यहां पे जो लोग अपनी मेहनत के साथ अच्छी रैंक लेके आए, मेरा कोई उद्देश्य उनके इस रिजल्ट पे प्रश्न उठाना नहीं है, पर जो लोग गलत तरीके से, जैसे कि सुनने में आ रहा है कि रायपुर के आसपास कोई सेंटर था, एक मुंबई के आसपास सेंटर था, जहां पे जो रिजल्ट्स आए उसको लेके लोगों ने सवाल उठाए। इसमें मैं बताना चाहता हूं कि जो आईआईटी जेम एग्जाम है ये भी आईआईटी ही कंडक्ट कराती है। इस बार आईआईटी बॉम्बे ने इस एग्जाम को कंडक्ट कराया, तो ऐसा आईआईटी जेम एग्जाम के साथ भी हो सकता है। खैर, अभी तक टॉपर्स की लिस्ट नहीं आई है और मैंने कोई ऐसा टॉप 1, 2, 3 रैंकर्स के नाम मैंने अभी यहां पे देखे नहीं है। मेरे पास किसी ने ऐसा रिजल्ट शेयर किया है। खैर, हमारे अंडर 100 रैंक काफी सारे स्टूडेंट हैं जिनका आईआईटी जेम में इस बार सिलेक्शन हुआ अच्छी रैंक के साथ, और अंडर 500 भी काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका बहुत अच्छा रैंक आईआईटी जेम में आया है। पर जो टॉप रैंकर्स हैं उसको लेके कहीं ना कहीं सवाल उठ रहा है। तो हो सकता है आईआईटी जेम में भी ऐसा हो, क्योंकि एक छोटा एग्जाम है, यहां पे बहुत कम स्टूडेंट्स एग्जाम देते हैं, इसलिए इसके बारे में ज्यादा अवेयरनेस नहीं है। पर मैं इसके बारे में पता लगा रहा हूं। मैं बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे चेक किया, कोई ना कोई किसी न किसी एडटेक कंपनी ने अभी तक टॉप 1, 2, 3, 4, 5 रैंकर्स को अभी तक किसी ने क्लेम नहीं किया है। ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कहीं आईआईटी जेम में ऐसा तो नहीं हुआ है। खैर, मैं आपको बता दूं कि जो सीएसआईआर नेट एग्जाम है जो कि अभी दिसंबर 2025 का हुआ था, आपको बता दूं कि इसका जो रिजल्ट है वो 1.5 महीने डिले हुआ। इसके बारे में मैंने एक YouTube वीडियो के माध्यम से भी बताया था कि सीएसआईआर नेट हरियाणा स्टेट के अंदर एक रैकेट पकड़ा गया, जहां पे एग्जाम से एक दिन पहले बच्चों को पेपर सॉल्व कराया जा रहा था और इस मामले को दबा दिया गया। और इस पे काफी सारे लोगों ने सवाल भी उठाया था। एग्जाम से एक दिन पहले बच्चों को एक बस में भर के ले जाया गया और एक घर पे ले जाके उनसे क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे थे। इस रैकेट को हरियाणा पुलिस ने पकड़ा और इसी वजह से मैंने आपको बताया भी था कि सीएसआईआर नेट का एग्जाम डिले क्यों हो रहा है। बिकॉज जो एक सवाल उठ रहा था कि भाई रिजल्ट्स को लेके कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी हो रही थी, हो सकता है इसकी वजह से एग्जाम रिजल्ट डिले हो रहा है। इसमें जब से एआई आया है तब से कहीं ना कहीं इस टाइप की जो चीटिंग है वो ज्यादा बढ़ गई। आजकल लोग क्या करते हैं कि जो भी एग्जाम पेपर आता है और सेंटर पे अगर बाई चांस कोई मोबाइल अलाउ कर रहा है या लैपटॉप अलाउ कर रहा है तो उसके माध्यम से चीटिंग करना बहुत ईजी होता जा रहा है, और इसी पे लोगों ने बात करी है। सुन, जो कंट्रोवर्सी है वो खास करके अनयूजुअल रिजल्ट पे, खास करके ऑल इंडिया रैंक जो 1 है उस पे कुछ वायरल केसेस हुए हैं उसके ऊपर हो रहा है, और टॉप रैंकर्स मिसिंग आ रहे हैं, बहुत कम टॉप रैंकर्स नजर आ रहे हैं। ऐसा मैंने आईआईटी जेम में एग्जाम में भी देखा है। मैं माफी चाहूंगा अगर किसी ने मेहनत करके कोई रैंक लेके आया है, मेरा सवाल उस पर उठाना बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई आप में से टॉप रैंकर्स है प्लीज कमेंट जरूर करिएगा, और ये मेरा हेल्पलाइन नंबर देखा है, आप चाहे तो अपना रिजल्ट हमारे साथ भी शेयर कर सकते हैं। और आपकी जेन्युइन मेहनत है तो मैं जरूर स्टूडेंट के साथ आपकी सक्सेस स्टोरी को यहां पे शेयर करना चाहूंगा कि कैसे आप टॉप 1 रैंक लेके आए। ये कहीं ना कहीं पिछले टाइम से मैं रिजल्ट एनालिसिस कर रहा हूं, जहां पर हमने काफी सारे स्टूडेंट्स के रिजल्ट यहां पे पब्लिश भी किए हैं और उनके साथ हमने सक्सेस स्टोरी आपके साथ साझा भी करी है। पर अभी तक टॉप रैंकर जो है 1, 2, 3, 4 ये नजर नहीं आए मुझे मैथमेटिक्स के अंदर। हो सकता है फिजिक्स, केमिस्ट्री या जो अदर सब्जेक्ट्स है उसके अंदर पता नहीं, अगर टॉप रैंकर्स आए हो तो बहुत अच्छी बात है, पर आईआईटी में भी एक सोचने का विषय तो यहां पे बनता है। खैर, बात करी जाए यहां पे कि एलिगेशन क्या है। सुन, लो मार्क्स स्कोरर की एआईआर 1 बन रही है। एक इंटरव्यू देख रहा था मैंने, अंकित अवस्थी सर मेरे अच्छे मित्र हैं, और उन्होंने एक सर का इंटरव्यू लिया जहां पर उन्होंने बताया एक स्टूडेंट का सक्सेस स्टोरी पब्लिश किया था जिसका ऑल इंडिया रैंक 1 था। एंड देन उसके बाद उस बच्चे का पूरा उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म पे चेक किया कि जो कोर्स अटेंड कर रहा था और वहां पे जो मार्क्स आ रहे थे लाइक मॉक टेस्ट के अंदर वो बहुत ही कम थे, और काफी सारे स्टूडेंट्स ने उस बच्चे की जो सक्सेस स्टोरी थी उस पर बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स किए। तो ये कहीं ना कहीं एक संदेह उत्पन्न करता है। सोशल मीडिया में बहुत सारे लोगों ने डिबेट करी है, एंड नो ऑफिशियल प्रूफ। खैर, इसका कोई ऑफिशियल प्रूफ नहीं है कि उसकी रैंक सही है या गलत है, पर मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो मुझे लगता है इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आईआईटी जब भी एग्जाम कंडक्ट कराती है तो उसके पास बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। जब बच्चा ऑनलाइन पेपर दे रहा होता है तो किस क्वेश्चन में कितना टाइम स्पेंड कर रहा है, पहली बात।
दूसरी बात, जो स्क्रिबल पैड यूज करता है उसमें कितनी कैलकुलेशन कर रहा है, क्योंकि स्क्रिबल पैड भी जो होता है जहां पर वो रफ शीट में क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा होता है उसको भी वहीं जमा कराया जाता है, तो उसमें भी देख सकता है कि भाई कितना उसने कैलकुलेशन उसके अंदर किया है। तो ये बहुत सारे तरीके हैं जिससे कि, और मुझे लगता है कि आईआईटी तो वैसे भी टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है, और अगर टेक्नोलॉजी से जानने वाले स्टूडेंट भी अगर इस प्रकार की जो प्रॉब्लम्स है उसको पकड़ नहीं पा रहे, तो ये बहुत बड़ा सोचने का विषय है। जो बाकी दूसरे एग्जाम है, सरकारी एग्जाम है, जैसे कि एसएससी सीजीएल है, या जो स्टेट लेवल पे जो पीएसएस के एग्जाम होते हैं, उसमें कितने बड़े लेवल पे रैकेट चल रहा होगा। मुझे लगता है ये बहुत सोचने वाली विषय है कि जो भारत का जो टॉप इंस्टीट्यूट है आईआईटी, अगर वो किसी एग्जाम को कंडक्ट करा रहा है और वहां पे इस प्रकार की प्रॉब्लम्स नजर आती है, तो फिर बाकी जितने भी सरकारी एग्जाम है उन पे तो पता नहीं क्या हो रहा होगा। ये कहीं ना कहीं सोचने का विषय है। मुझे लगता है कि इस प्रकार की जो प्रॉब्लम है वो बाकी एग्जाम्स में भी होती होगी। ये एक न्यूज है जो कि हरियाणा में पब्लिश हुई थी। हरियाणा में सीएसआईआर यूजीसी नेट पेपर केस में खुलासा, एससीपी बोले लीक नहीं हुआ, स्टूडेंट्स को प्रश्न पत्र देने की कहकर कबड्डी एकेडमी लाए, 2 गिरफ्तार हुए। और इस पर मैंने एक वीडियो भी अपलोड किया है, अगर आपने नहीं देखा तो वो जाके देख सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है, मेरा संदेह है कि जब इसका आंसर की पब्लिश हो गया था और जब रिजल्ट आना होता है, जो कि विद इन 7 डेज रिजल्ट आ जाता है, एनटीए ने सीएसआईआर नेट दिसंबर 2025 का जो रिजल्ट है उसको पब्लिश करने में 1.5 महीने ले लिए, मतलब बहुत टाइम ले लिया, जबकि इससे पहले ही पब्लिश हो सकता था। यह भी कहीं ना कहीं अपने आप में संदेह के घेरे में लेके आता है। मेरा इस वीडियो को बनाने का सिर्फ मात्र एक ही उद्देश्य है कि गेट एक बहुत बड़ा एग्जाम है जहां पर लगभग 7 से 8 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, अलग अलग ब्रांचेस को मिला के बता रहा हूं मैं, जिसमें सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और बेसिक साइंस के सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इतने बड़े बड़े एग्जाम है। तो वहां पे बहुत सारे लोग इसको एनालाइज कर रहे होते हैं और बहुत सारे एजुकेटर्स इसको पढ़ा रहे होते हैं, तो ये चीजें पकड़ में आ रही है। पर जो छोटे एग्जाम है, जहां पर लेके सीएसआईआर नेट की बात करी जाए, तो 2 से 2.5 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे होते हैं जो एनटीए कंडक्ट कराता है। और अगर मैं आईआईटी जेईई की बात करूं तो यहां तो नंबर्स और भी कम हो जाते हैं। तो इस प्रकार के एग्जाम्स के अंदर भी अगर कोई चीज हो रही है तो उसको देखने वाला कोई नजर नहीं आता है। पर जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जिन्होंने आईआईटी जेईई एग्जाम दिया है या सीएसआईआर नेट एग्जाम दिया है, और आपके सेंटर पे ऐसी कोई एक्टिविटीज आपको नजर आई है कि सर मेरे सेंटर पे ऐसा गड़बड़ हुआ था, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो भी टॉप रैंकर्स हैं, अगर आपके कॉलेज में ऐसा कोई बच्चा जिसके आईआईटी जेईई फर्स्ट रैंक आई है, सेकंड रैंक आई है, थर्ड रैंक आई है, या किसी ने एडटेक प्लेटफॉर्म ने इस रिजल्ट को क्लेम किया है कि भैया मेरे यहां से फर्स्ट रैंक आई है, प्लीज आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। मैं उसके बारे में पता करने की कोशिश करूंगा। और मैं किसी की मेहनत पे सवाल खड़ा करना मेरा उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप मेहनत करके फर्स्ट रैंक लेके आए, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, आपके माता पिता को बधाई देना चाहता हूं। किसी बच्चे को डीमोटिवेट करना मेरा बिल्कुल उद्देश्य नहीं है। पर जो कंट्रोवर्सी यहां पे बन के आ रही है वो कहीं ना कहीं एक संदेह के घेरे में लोगों को खड़ा करती है। पर मेरा उद्देश्य किसी की मेहनत को नजरअंदाज करना बिल्कुल भी नहीं है। पर हां, ऐसा कोई रिजल्ट आया है और किसी ने क्लेम किया है कि मेरा AIR 1 आया, AIR 2 आया, AIR 3 आया, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हम चाहेंगे कि आईआईटी जेईई और सीएसआईआर नेट के अंदर भी जो चीजें नजर आई थी, खैर सीएसआईआर नेट में ऐसा हुआ था आज से 1 साल पहले की बात है कि हरियाणा में कोई पर्टिकुलर सेंटर था, कुछ पर्टिकुलर सेंटर में ऑल इंडिया रैंक 1 और 2, 3 देखी गई थी। ये कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में खड़ा करते हैं। जितने भी ऑनलाइन एग्जाम हो रहे हैं इनमें सेंटर को मैनेज किया जा सकता है। बहुत सारे सेंटर ऐसे हैं जो कि रिमोट एरिया में है और वहां पे गड़बड़ी होने की संभावना रहती है, और अगर कुछ लोगों को मैनेज करके चीटिंग कराई जा सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं। और आजकल एआई ऐसा है कि आप उसके जो आंसर्स हैं वो इजीली दे सकते हैं। एक मैंने इंटरव्यू का जिक्र किया था, उस इंटरव्यू में मैंने देखा कि जो वहां पे एजुकेटर आंसर दे रहे थे कि एक क्वेश्चन का जो आंसर था वो एआई के थ्रू दिया गया था, जो कि गलत था, और वो स्टूडेंट ने भी वही आंसर दिया है। ये कहीं ना कहीं एक डाउट क्रिएट करता है कि जो स्टूडेंट है जो कि गलत नियत से उस एग्जाम को चिट कर रहे हैं और एआई के थ्रू आंसर दे रहे हैं। मुझे लगता है इस पे कहीं ना कहीं काम करने की आवश्यकता है, सरकारों को सोचने की आवश्यकता है। और आईआईटी जो कि इतने बड़े संस्थान हैं जिनकी क्रेडिबिलिटी आज भी इंडिया में मानी जाती है, मुझे लगता है कि सीएसआईआर नेट का शेड्यूल इधर से उधर हो सकता है। आईआईटी अपने शेड्यूल को बराबर बना के रखता है और कभी ऐसा नहीं देखा गया कि वहां पे गड़बड़ी होने की संभावना है। पर इस बार जो रिजल्ट्स आए वो कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा करता है, और इस वीडियो का मात्र उद्देश्य यही है कि हमें इसके बारे में अवेयरनेस हो। और जो छोटे एग्जाम है सीएसआईआर नेट या आईआईटी जेईई में, अगर इसमें भी इस प्रकार का कुछ फ्रॉड हो रहा है तो मुझे लगता है कि इसके बारे में पता होना आवश्यक है। और आप जो भी स्टूडेंट मुझे यहां देख रहे हैं जिन्होंने सीएसआईआर नेट या आईआईटी जेईई दिया है और आपके सेंटर में ऐसी कोई एक्टिविटीज आई है, या कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको लगता है कि यार सर इसकी कोई आईआईटी जेईई फर्स्ट रैंक नहीं आ सकती या इसकी 7th रैंक नहीं आ सकती, सर ये बच्चा ऐसा है जो कि सीएसआईआर नेट क्रैक नहीं कर सकता है,
प्लीज मुझे बताइएगा जरूर। खैर, मैं किसी के मेहनत पे वापस बताना चाहता हूं कि संदेह नहीं खड़ा करना चाहता हूं, पर ये सवाल है जो कि उठ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इसके बारे में बात करने का सिर्फ एक उद्देश्य था मेरा कि मैं आपको इसके बारे में अवेयर करूं। बाकी स्टूडेंट्स डाउट यही कर रहे हैं कि नो टॉपर डिटेल्स आ रही, कहीं भी टॉपर्स की डिटेल नहीं दी जा रही है। इवन आईआईटीज की जो साइट्स है, जो कि आईआईटी बॉम्बे ने एग्जाम किया, तो अभी तक आईआईटी बॉम्बे ने आईआईटी जेईई की जो टॉपर्स लिस्ट है उसको जारी नहीं किया है। इवन आईआईटी गुवाहाटी ने भी गेट के जो टॉपर्स है उसकी लिस्ट जारी नहीं की। मुझे लगता है लिस्ट को देने में कोई इश्यू नहीं है। अगर कोई स्टूडेंट टॉप 100 रैंक के अंदर आ रहा है तो सभी रैंकर्स को यहां पे पब्लिश करना चाहिए, ये जानने का सबका अधिकार है। ट्रांसपेरेंसी आईआईटीज को रखनी चाहिए। बाकी कोई सेंटर वाइज डेटा भी नहीं है इसमें। मुझे लगता है कि आईआईटीज को सेंटर वाइज डेटा को एनालिसिस करना चाहिए कि जो सेंटर पे एग्जाम्स हो रहे हैं और जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उसमें क्या कोरिलेशन है या नहीं है, उस पर भी ध्यान दिया जा सकता है। नो टाइम और रफ शीट इंफॉर्मेशन ये भी होना चाहिए। जैसे हम लोग भी क्या करते हैं कि हमारे एप्लीकेशन पे कभी कभी हम लोग स्कॉलरशिप टेस्ट करते हैं, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि अलग अलग मोबाइल नंबर से उस टेस्ट को देते हैं। पहली बार टेस्ट को दिया, फिर उसके आंसर को देख लिया, फिर दूसरी बार दिया, फिर उसके आंसर को देख लिया, फिर तीसरी बार देते हैं और फटाफट आंसर भर देते हैं। हमें तुरंत पता पड़ जाता है कि इस बच्चे ने 1 घंटे का टेस्ट सिर्फ 15 मिनट में दे दिया या 10 मिनट में दे दिया, मतलब कुछ तो गड़बड़ किया है। तो कहीं ना कहीं ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं जिससे पता लगाया जा सकता है कि कोई स्टूडेंट यहां पे गड़बड़ तो नहीं कर रहा है। तो यार, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए सबसे अच्छी बात है कि टॉपर्स को लिस्ट को देना चाहिए। सेंटर वाइज रिजल्ट एनालिसिस भी मुझे लगता है करना चाहिए। रफ शीट डिटेल जो है वो पब्लिक करनी चाहिए, खास करके टॉपर्स की। एंड पेपर अटेम्प्ट ड्यूरेशन डेटा ये भी होना चाहिए कि उसने कितने टाइम में उस पेपर को दिया। ये मतलब आरटीई के थ्रू तो इंफॉर्मेशन कम से कम प्रोवाइड करनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है अगर ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होगी तो जो बच्चे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन्हें एक मोटिवेशन बनेगा कि हाँ यार, मैं मेहनत कर रहा हूं, मुझे उसका रिजल्ट मिल रहा है। जो बच्चा नहीं मेहनत कर रहा है और वो टॉप रैंक लेके आ रहा है, तो ये जो मेहनत करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कहीं ना कहीं डिमोटिवेशन का कारण बनता है। तो ये नहीं होना चाहिए। जो टॉप स्टूडेंट्स हैं उनसे तो बिल्कुल ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जैसे आईआईटी जेईई हम पढ़ाते हैं, सीएसआईआर नेट भी हम पढ़ाते हैं, जो टॉप रैंकर्स स्टूडेंट्स होते हैं उनका हम इंटरव्यूज भी लेते हैं, हम उनकी जो सक्सेस स्टोरीज है उसको भी यहां पब्लिश करते हैं। मैं आपको बता दूं कि मैथ्स केयर एप्लीकेशन पे हम लोग सीएसआईआर नेट पढ़ाते हैं, आईआईटी जेईई पढ़ाते हैं। अभी आईआईटी जेईई 2027 का जो बैच है वो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। एंड बच्चे हमसे पढ़ते हैं, और पिछली बार भी जो 2025 का एग्जाम हुआ था लगभग 180 प्लस स्टूडेंट है जो आईआईटीज और एनआईटीज में गए हमसे पढ़ के। और इस बार भी काफी सारे स्टूडेंट, लगभग 120 प्लस का डेटा हमारे पास है जो इस बार आईआईटीज और एनआईटीज में जाने वाला है। और मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, जो भी बीएससी सेकेंड ईयर में या जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं और जो इस एग्जाम के बारे में सोच रहे हैं, वो कहीं ना कहीं डिमोटिवेट ना हो। इस पे आईआईटी जरूर एक कमेटी बना के एनालिसिस करेगी और मुझे लगता है इसका रिजल्ट बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। अगर कुछ गड़बड़ हुई है तो सामने जरूर आएगी। मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं, जो स्टूडेंट्स यहां पे सेकेंड ईयर में है और थर्ड ईयर में है और मेहनत कर रहे हैं, आप डिमोटिवेट मत होइए। और मेरे पास पर्सनल मैसेजेस भी आए कि सर आपने गेट की जो कंट्रोवर्सी हुई है उस पर कोई यूट्यूब वीडियो नहीं बनाया, आप प्लीज इस पे वीडियो बनाइए। तो मुझे लगा मुझे इस पे बात करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट है जो कि बीटेक करते हैं और हमारे यूट्यूब को रेफर करते हैं। इस बारे में मुझे लगा कि बात करनी चाहिए। और मैं इस बार IIIT श्री सिटी गया था, जहां पर एक बच्चा मुझे मिला कि सर क्या गेट 2026 एग्जाम वापिस होगा क्या? मैंने कहा भैया ऐसा क्या हो गया कि वापिस होगा? सर इस बार जो टॉपर्स है उनके लेके कंट्रोवर्सी हो रही है, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि एग्जाम वापस होना चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए। तो सर ऐसा कुछ है क्या? मैं भी एग्जाम देके आया था। मैंने उसको बोला भैया एग्जाम होने की तो कोई संभावना नहीं है, पर हाँ जो गलत तरीके से रैंक लेके आए हो सकता है उनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, पर एग्जाम होने की कोई संभावना मुझे नजर नहीं आती है। बाकी स्टूडेंट आप हमारे यूट्यूब चैनल को रेफर कर सकते हैं, जहां के हम लोग बहुत अच्छा कंटेंट आपके लिए अपलोड करते हैं। ये हमारा मैथ्स केयर ऐप है जो कि एंड्रॉइड एंड आईओएस पे अवेलेबल है। स्टूडेंट अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे साथ तो कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।